इस भीषण गर्मी के बीच एसी की हर व्यक्ति को आवश्यकता है, लेकिन एसी आपके लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, वो हम आपको बता रहे हैं। आज नोएडा में एक ब्लास्ट हुआ है, यानी कि जिस फ्लैट में आग लगी थी उसका कारण एसी था। एसी का टेम्परेचर हाई हुआ, फिर अचानक से बम की तरह वो एसी फट गया है। सोचिए कि हम जिस एसी को हर घर में यूज करते हैं गर्मी से बचने के लिए, वो एसी आपके और आपके परिवार के लिए कितनी हानिकारक है, वो समझने की ज़रूरत है। लोटस सेक्टर 100 में जिस तरीके से गगनचुंबी इमारत में, फ्लैट में एसी लगी हुई थी, अचानक से एसी ब्लास्ट होता है, यानी कि 2 एसी ब्लास्ट होती हैं और अग्निकांड जैसा माहौल हो जाता है। हम सोचते हैं कि एसी कूलर हमारे जीवन में बहुत मददगार है इस भीषण गर्मी की वजह से, लेकिन एसी से आपके परिवार और आपके लोगों को खतरा हो सकता है। आखिर एसी से बचे कैसे? आखिर अगर आपके घर में एसी है तो इन घटनाओं से कैसे बचा सकता है, वो आपको ज़रूरी समझना है। अगर आपका एसी 600 घंटों से ज़्यादा हो चुका है और लगभग चल रहा है, 600 घंटे का समय हो चुका है, उस दौरान आप एसी की सर्विसिंग ज़रूर कराएँ। और जब आप एसी को ऑन करो तो हाई टेम्परेचर से ऑन मत करो, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक ले जाओ। बार-बार उसके जो इलेक्ट्रीशियंस जो उसकी कुछ फ़ॉल्ट प्रॉब्लम नहीं है, उसके वायर हैं, उनको चेक किया जाए और साथ ही हर महीने में उसको एक बार टेक्नीशियन से ज़रूर एसी की जाँच कराई जाए। क्योंकि लगातार जो एसी की मामले हैं, वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं घटनाएँ हैं, वो सामने आ रही हैं। इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से लोग एसी की मदद ले रहे हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए या कहें गर्मी से बचने के लिए, लेकिन वो एसी आपके जीवन में किस तरीके से मुसीबत बन सकता है ना, वो आपको जानना होगा। नोएडा में जिस तरीके से 2 फ्लैट में आग लगी है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी-बड़ी इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी, धुआँ उड़ रहा होगा। ये कहीं न कहीं सेक्टर 100 की गगनचुंबी हाई प्रोफाइल सोसाइटी कही जाती हैं, जहाँ पर लाखों रुपए का मेंटेनेंस लिया जाता है, सोसाइटी अच्छी है और फ्लैट में जो एसियाँ लगी होती हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ब्लास्ट हो जाना, तो कहीं न कहीं जो एसी और जो कंपनी है, जिस कंपनी द्वारा एसी को बनाया गया है, उस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। अचानक से 2 एसी में बम की तरह ब्लास्ट हुई, फिर आगजनी हो चुकी है। आग ने इतना विकराल रूप लिया है कि आस-पास के लोगों को भी फ्लैट को खाली करना पड़ा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, आखिर आग लगने का कारण क्या है? इस भीषण गर्मी में अक्सर देख रहे हैं कि लोग एसी का टेम्परेचर हाई रखते हैं, लगातार एसी को सुचारू रूप से चलने के लिए रख देते हैं, लेकिन बीच में उसको बंद नहीं करते हैं। लेकिन जब अगर ठंडक हो जाए तो बीच में ज़रूर एसी को रेस्ट करने के लिए कम से कम आधा या 20 मिनट ज़रूर आपको बंद करना चाहिए, जिससे जो लगातार जो एसी के सिस्टम होते हैं, मशीन होती है, वो हीट पकड़ जाती हैं, वो कंट्रोल में आ सकें। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। खुद को सुरक्षित रखने के लिए या खुद को गर्मी से बचने के लिए एसी को लगातार चलाते रहते हैं, फिर उसके बाद ये हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भीषण गर्मी से हम अक्सर देख रहे हैं किस तरीके से टेम्परेचर हाई हुआ है। लोग हैं वो बचने के लिए तरह-तरह के उपाय देख रहे हैं। प्रशासन ने भी एडवाइज़री जारी की है कि अगर आपको बेहद ज़रूरी काम है, तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर पर ही कैद रहें। क्योंकि टेम्परेचर की बात की जाए लगभग 45 और 50 डिग्री के आसपास, यानी कि 113 साल का रिकॉर्ड है इस बार गर्मी ने तोड़ा है। जब भी हम घर में निकलते सूर्य ऐसा लगता है आग उगलता हुआ नजर आ रहा हो, यानी कि भीषण उमस गर्मी से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग हैं वो परेशान हैं। ज़्यादातर उन लोगों को दिक्कत है जो सुबह शाम या दोपहर में अपने काम धंधे के जाते हैं और जिनका फील्ड वर्क है, यानी कि फील्ड वर्क में करने वाले लोगों को इस गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि धूप में निकलना, उसके बाद इस धूप में गर्मी का सामना करना, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार कहेंगे। बचने के लिए लोगों को बेहद ज़रूरी है कि जो अपने काम हो सुबह शाम निपटाया जाए, दोपहर में बाहर कम ही निकले। अन्यथा इस भीषण गर्मी पर जिस तरीके से लू की चपेट में पूरा भारत है, हालांकि मौसम विभाग की माने तो कुछ समय बाद बारिश होने की उम्मीद है, वो
बताई गई, लेकिन जिस तरीके से सूर्य है आग उगल रहा है, अनुमान और माना जा रहा है कि 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है गर्मी ने। यानी कि टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है। हर व्यक्ति को सावधान रखना पड़ेगा, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हों, उनको बाहर ले जाने से बचें। अन्यथा अगर आपको लगता है कि अगर आपका काम घर पर ही है तो घर पर ही सुरक्षित रहें, और जब भी बाहर निकलें तो तरल पदार्थ और पानी पीने की जो मात्रा है वो ज़रूर बढ़ाएं। भीषण गर्मी में अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके से लोग हैं वो घरों से निकलते हैं लेकिन अपने आप की सेफ्टी नहीं रखते हैं, जिसके चलते वो बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है कि भीषण गर्मी में अगर आपको सुरक्षित रहना है तो बेहद ही कम बाहर निकलें। अगर आपका काम लगता है कि आपका काम सुबह और शाम, यानी कि जिस वक्त टेम्परेचर लो होता है, गर्मी कम होता है, उस वक्त भी आप अपने काम को निपटा सकते हैं। हम बार बार आपको अलर्ट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप अपने और अपने परिवार के लोगों को अलर्ट रहने के लिए, रिश्तेदारों को अलर्ट रहने के लिए आप ये वीडियो उनको शेयर कर जागरूक जरूर करें। नमस्कार।